तो दोस्तों आज हम साइंस में रक्त की बात करते हैं और रक्त को एक क्लास में पूरा फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो रक्त होता क्या है, रक्त बॉडी में क्या कार्य करता है और होता क्या है। रक्त बॉडी में संक्रमण से रक्षा करता है, O2 का परिवहन करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो रक्त में इंसान में एक व्यक्ति की बात करें तो अपन कितना रक्त पाया जाता है, एक व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और रक्त का पीएच मान की बात करें तो पीएच मान होता है रक्त का 7.4 और रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब अपन रक्त की डिटेल में बात करते हैं तोड़ के, रक्त की अपन डिटेल में बात करते हैं तोड़ के। तो अपन रक्त को तोड़ेंगे, रक्त दो प्रकार से तोड़ेंगे रक्त को, एक तो अपन प्लाज्मा में और एक कोशिका में, प्लाज्मा और एक कोशिका है, ठीक है। तो प्लाज्मा बॉडी में होता है 55 से 60%। तो पहले अपन प्लाज्मा को पूरा पढ़ते हैं, फिर कोशिकाओं को पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लाज्मा बॉडी में होता है 60%। अब प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ। तो पहले अपन रक्त में 55 से 60% जो प्लाज्मा होता है अपन उससे डिटेल में पढ़ते हैं, फिर कोशिकाओं को पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अब वो 10% अन्य पदार्थ कौन से हैं, देखो पहला तो होता है, इधर ऊपर लिख लेते हैं सही से रहता है। पहला होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं रक्त में। पहला प्रोटीन है ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, तीसरा है फाइब्रोनिजन, ठीक है। फिर अगला है, फिर अगले में पाया जाता है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, जिसका नाम है हिप्पेरेन। और इसमें खनिज पाए जाते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है ना। मेनली ये याद रखो। तो क्या होता है, देखो ना कितनी चीजें बताई मैंने आपको, 3 चीजें बताई आपको। प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनिजन, दूसरा रासायनिक पदार्थ जिसका नाम हिप्पेरेन है, तीसरा खनिज कैल्शियम और पोटेशियम। अब इनमें इनका काम क्या होता है, अब आपने पढ़ा होगा कि रक्त का थक्का, जब आपको कहीं चोट लग जाती है, आपको कहीं कट जाता है तो वहां रक्त का थक्का बनता, तो वो यही प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाते हैं, फाइब्रोनिजन। और अगर आपसे खनिज पूछा तो वो खनिज है कैल्शियम, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनता है। और विटामिन पूछा तो विटामिन की, मतलब अगर प्रोटीन पूछे तो रक्त का थक्का फाइब्रोनिजन प्रोटीन से बनता है, अगर आपसे खनिज पूछे तो कैल्शियम की उपस्थिति से बनता है, और अगर आपसे विटामिन पूछे तो विटामिन के की उपस्थिति से बनता है। ये विटामिन में समझना, ये पोटेशियम है, यहाँ पर सर ये विटामिन लिख दिया आपने, खनिज में नहीं, ये पोटेशियम लिखा है। फिर ये जो रासायनिक पदार्थ है हिप्पेरेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ब्लड बॉडी में फ्लो करता है, तो ब्लड जमता क्यों नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिप्पेरेन की वजह से नहीं जमता। अगर बॉडी में हिप्पेरेन ना हो तो बॉडी पूरी जम जाएगी, तो ब्लड अंदर बॉडी में हिप्पेरेन की वजह से नहीं जमता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हुआ ये अपना खत्म। अब पढ़ते हैं अपन कोशिकाएं। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक श्वेत रक्त कोशिका है, एक लाल रक्त कोशिका और एक प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा तीनों का, आप डिटेल में तीनों को पढ़ते हैं। तो ये होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब इसका वैज्ञानिक नाम, तो आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड, तो लाल, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, इसका होता है ल्यूकोसाइट, इसका होता है थ्रोम्बोसाइट। आप इनको बोलते हो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और इनको बोलते हो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और इनको बोलते हैं बिंबाणु। अब बनते कहां ये तीनों, इनका निर्माण कहां होता है, तो निर्माण के लिए तीनों में लिख लेना
अस्थि मज्जा। कहाँ होता है इनका निर्माण? सबका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में। अब कार्य क्या होता है? तो कार्य लाल रक्त क्या करता है? O2 का परिवहन करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? संक्रमण से रक्षा, इसका कार्य होता है संक्रमण से रक्षा करना। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। अब संख्या की बात आती है तो संख्या क्या होती है? इसकी संख्या होती है 50 लाख, मिलियन में बोले तो 5 मिलियन। इसकी संख्या होती है 10,000 और इसकी संख्या होती है 2 लाख। अगर बात करें, अगर अपन ये बात करें कि केंद्रक, तो केंद्रक लाल रक्त कणिकाओं वाले होता है, अब्सेंट होता है केंद्रक। ल्यूकोसाइट में शुद्ध रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें भी अब्सेंट होता है, ठीक है ना। और सबसे जो सबसे बड़े आकार में होती है वो श्वेत रक्त कणिका होती है, फिर बाणु होता है और लाल रक्त कणिका होता है। आपने सुना होगा कि प्लीहा या अस्थि मज्जा, प्लीहा को क्या कहा जाता है? प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जब बॉडी में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं उनकी एक जीवन काल रहता है, जैसे जीवन काल रहता है 3 होगा, तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का रहता है और श्वेत रक्त कणिका 3 से 4 दिन तक जिंदा रहती है, और ये रहती है 7 दिन तक। आप बोलोगे साहब आप मर जाती है तो जाती कहाँ होगी, बंदी कहाँ होगी? मैंने बता दिया बंदी कहाँ? अस्थि मज्जा में। अब मरने के बाद कहा जाती है, इनका भक्षण होता है प्लीहा में, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान से कहा जाता है, लेकिन तीनों ही जाके मरती है उसी में। तो ये होगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बायो में। तो आपको पहले ध्यान रखना, आरबीसी का बैक्टीरिया एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का लुकोसाइट है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है। आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का भी अस्थि मज्जा में, इसका भी अस्थि मज्जा में। कार्य आरबीसी का कार्य होता है O2 का परिवहन, ल्यूकोसाइट का होता है संक्रमण से रक्षा, प्लेटलेट्स का होता है रक्त थक्का। संख्या आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख या 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी की होती है 10,000 और प्लेटलेट्स की होती है 2 लाख। केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ल्यूकोसाइट में केंद्रक उपस्थित होता है, थ्रोम्बोसाइट में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जीवन की काल की बात करें तो आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन तक रहती है, और ये प्लेटलेट्स 7 दिन तक रहती है, और प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों ये साइंस अपना खत्म हुआ, ये रक्त वाला पोर्शन आपको ये याद हो गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।